Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I, Veena Rani from Wisdom School. हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं आप? रीडिंग, लर्निंग, रिटन वर्क कर रहे हैं? ओके। आपने अपने काम को अप टू डेट करना है, ठीक है? और दूसरी बात, कोई कोई बच्चा ना टेस्ट मिस कर जाता है, वो बहुत गलत बात है बेटे। टेस्ट आपने हर टेस्ट देना है आपने, ओके? कोई भी अपना टेस्ट मिस नहीं करोगे। इसके द्वारा क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, तैयारी हो जाती है टेस्ट की, है ना? तो आज हम एक नई चीज करते हैं। नई चीज तो नहीं कह सकते, खैर आज हम करेंगे गतिविधि। गतिविधि के अंदर हम एक नई चीज करेंगे। हमारी गतिविधि का नाम है संवाद लेखन। संवाद लेखन। संवाद का अर्थ और ये किन शब्दों से मिलकर बना है ये मैं आपको बताऊंगी। संवाद बना है सम प्लस वाद शब्द से मिलकर। संवाद शब्द किससे बना है? सम प्लस वाद। इसका अर्थ पता है क्या होता है? आपस में बातचीत करना। संवाद जो है दो व्यक्तियों के बीच में होता है। कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, माँ बेटा, पिता पुत्र, पिता पुत्री, दो सहेलियां भी हो सकती हैं, अध्यापक और शिष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है आपस में, उसको हम कहते हैं संवाद। तो संवाद लिखते समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, संवाद जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और सरल होने चाहिए, आसान होने चाहिए। और ये जो है क्रमबद्ध होना चाहिए। संवाद मतलब जैसे दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, एक जो बात कर रहा है, जिसने बात शुरू की है, वो जो बात बोलेगा उसका जवाब तुरंत दूसरा देगा। फिर उसके बाद मतलब कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए ये संवाद। ये नहीं कि एक बात हो रही है तो दूसरी बात कोई और उठा के लिख दो, नहीं। हमने लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय से संबंधित ही संवाद में लिखना है, कोई दूसरा विषय हमने नहीं उठाना, ठीक है? ये रोचक होने चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए, इनमें क्रम से लिखने हैं। मतलब दो व्यक्ति जो बात करें, एक जब बोलेगा, क्वेश्चन करेगा या जिस विषय पे करेगा, तुरंत आपने दूसरे ने उसका जवाब वही देना है। फिर उससे मिलती जुलती बात फिर आगे वो कंटिन्यू करेगा, फिर ऐसे दूसरा व्यक्ति करेगा। ऐसे मतलब संवाद जो है क्रमबद्ध में चलने चाहिए। और उसके बाद ये जिस विषय पे बात हो रही है उसी विषय पे ही आपने लिखना है इसको, ठीक है? तो और उनमें जो है विराम चिन्ह जब आप लिखोगे, संवादों को लिखोगे, संवाद लिखोगे, कोई भी संवाद किसी भी विषय पे मैं जब आपको लिखने के लिए दूंगी तो उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है। संवाद में विराम चिन्हों का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, ठीक है? तो आज मैं आपको लिखना बताऊंगी, संवाद कैसे लिखते हैं। जो मैं आपको बताऊंगी संवाद लिखना, जरूरी नहीं है कि आपने मेरी ही कॉपी करनी है। आप उस विषय पे अपनी तरफ से भी अच्छे से लिख सकते हो, पर लिखते हुए आपने अपनी तरफ से लिखते हुए वीडियो बनानी है। और वीडियो ये है आपने क्लास इंचार्ज के नंबर पे सेंड करनी है, क्योंकि इसके आगे आपको मार्क्स भी ऐड होते हैं ना गतिविधि के, है ना? तो आपने अपनी तरफ से अगर मेरे वाला ही जो संवाद जो मैं लिखवाऊंगी, अगर वैसा ही लिखना है तो मैं आपको ब्लैंक भेजूंगी। आपने पीडीएफ मतलब जो आपको भेजूंगी वो ब्लैंक भेजूंगी, पेज नंबर होगा उसमें। और आपने कंप्लीट कैसे करना होगा? मेरी वीडियो पहले देखोगे, फॉलो करोगे, फिर अपने आप लिखोगे आप, ठीक है? ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी गतिविधि संवाद लेखन, ठीक है? देखिए पेज नंबर 104 अलंकृत पुस्तक का संवाद लेखन, ठीक है? तो ये देखिए क्या है संवाद। क्रिकेट मैच देखते पिता पुत्र का संवाद। मतलब क्रिकेट मैच देख रहे हैं दोनों पिता पुत्र,
उनके बीच का संवाद हमने लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिता, यानी पिता ने क्या कहा वो हमने लिखना है। आप भी देखते होंगे मैच, है ना, देखते हो ना मैच। तो मैच के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, आपस में बातें करते हैं ना, तो वही बातें जो है, अगर पिता और पुत्र के बीच में मैच के बारे में बात हो रही है तो वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पिता, तो पिता के बाद हम देखिए ऐसे लगा देंगे, यानी जो बात हम लिखने जा रहे हैं वो पिता ने कही, तो हम ऐसे ये चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पिता अपने पुत्र से, पिता और पुत्र के बीच में, तो वो क्या कहेगा, बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी। तो ये प्रश्न पूछा, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। फिर पुत्र क्या कहता है, पिताजी कोमा, इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। ठीक है, पहले पिता अपने बेटा को कहता है ना, तो बेटा के बाद अल्प विराम, थोड़ा रुक के कहेगा ना वो, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी। तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद पुत्र क्या कहता है, पिताजी आज के मैच के विषय में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये उसने बात खत्म हो गई, तो ये पूर्ण विराम। तो उसके बाद पिता क्या कहता है, मुझे भी अभी तक यही लगता है। उसके बाद पूर्ण विराम। फिर उसके बाद पुत्र क्या कहता है, ठीक है, पुत्र के बाद ऐसे वैसे विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है। पूर्ण विराम। फिर उसके बाद पिता क्या कहता है, हाँ, पिता उसकी हाँ में हाँ मिलाता है भी, हाँ, अगर 3 छक्के मार दे, विराट कोहली की बात हो रही है ना, अगर 3 छक्के और मार दे तो शायद मैच भारत जीत जाए। उसके पिता कहते हैं। फिर उसके बाद पुत्र क्या कहता है, किंतु पिताजी अभी तक पाकिस्तान टीम के ओवर ज्यादा बचे हुए हैं। तो ये दोनों, उन दोनों के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में संवाद, ये मैंने आपको अपनी तरफ से लिखना बताया है। अगर आप
कुछ और भी बात अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, कोई और बात, कोई एक दो बातें और अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, पर सही होनी चाहिए, ठीक है। आप और तरीके से भी इसको लिख सकते हो, पिता और पुत्र के बीच में संवाद, मैच, क्रिकेट मैच के विषय में, लेकिन आपका वो जो आपने संवाद लिखना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कि उसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मेरे ही संवाद की कॉपी करो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी कॉपी करते हो, या कॉपी आपको कब करनी पड़ेगी, जब आप वीडियो देखोगे। इसकी जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक वो भेजूंगी मैं, खाली भेजूंगी, आपने खुद कंप्लीट करना है ये एक्टिविटी। तो आप इसको बनाते हुए, अपनी खुद की वीडियो बनाते हुए इसको कंप्लीट करोगे। अगर मेरे वाली एक्टिविटी जो मैंने लिखा है वही लिखना है तो आपको वीडियो देखते हुए ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी बनाते हुए, इसको पूरा करते हुए आपने वीडियो बनानी है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये जो है ये कॉपी में भी लिखना है आपने संवाद। और अब हम करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन। देखिए ये हमारा टेस्ट हुआ था, है ना, 5 दिसंबर को। तो उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगी। विलोम तथा पर्यायवाची शब्द, स्वस्थ, अस्वस्थ, वीर, कायर। विलोम शब्द तो आपको पता ही है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। रोगी, निरोगी, हिंसा, अहिंसा, एक, अनेक, अंधकार, प्रकाश, सरस, नीरस, मान, अपमान, लायक, नालायक, लाभ, हानि। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द। तो 2-2 की बजाय मैं 4-4 कर रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन से 2 अच्छी तरह लर्न हो जाए, तो इसलिए मैं 4 सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको। पृथ्वी, धरा, धरती, भू, भूमि, रात्रि, रात, रजनी, निशा। किसी के 3 भी हैं, इसी के 4 थे, बाकियों के 3-3 है। रात्रि, रात, रजनी, निशा। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। पवन, हवा, वायु, समीर। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। शरीर, तन, देह, काया। कमल, पंकज, नीरज, सरोज। तो बच्चों, एक्टिविटी का वीडियो आपने जरूर सेंड करना है अपने क्लास इंचार्ज को। ओके, टेक केयर बेटा।